मैट्रिक में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना सीख ली होनी है। फर्स्ट ईयर में आके आपको वही लीनियर इक्वेशंस जो है वो मैट्रिसेस से सॉल्व करना सिखा दिए। इट्स टाइम टू टॉर्चर यू जस्ट अ लिटिल मोर एंड कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट किडिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं इनके काफ़ी प्रैक्टिकल। आप आगे जाओगे अगर यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग लेते हो तो यू वुड रियलाइज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से आपका काफ़ी वास्ता पड़ेगा। So, learning how to solve them, learning what they are is super necessary. Let's do that. So, सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल x में। अभी y भी हो सकता है लेकिन जनरली हम x रखते हैं, इसको और x ही रखेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में ax² + bx + c। अब इसको सेकंड डिग्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वेरिएबल है x जो है उसकी हाईएस्ट पावर इसमें जो है वो 2 है, राइट। तो हेंस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। वो 3 होती तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होता। एनीवे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a is 6, b is 11, c is -35, राइट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दीज आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, इन एग्जांपल्स के अंदर अगर आप ये थर्ड एग्जांपल देखो ना तो इसमें आपको b जो है, जो x का कॉफिशेंट है वो 0 नज़र आ रहा है, राइट, क्योंकि x है ही नहीं। तो एक चीज़ नोट कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है आप a को 0 नहीं रख सकते हो, बाकी b एंड c कैन बी 0, राइट। कुछ और एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसके अंदर भी b 0 है, इसके अंदर भी b 0 है, इसके अंदर c 0 है, राइट। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब उसमें x² का कोई नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट हो। बाकी b और c है वो 0 हो सकते हैं। अनदर एग्जांपल, अब इसके अंदर भी देखो c 0 है बट आई कैन स्टिल कॉल इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें x² जो है वो एक नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ है। अगेन b and c can be 0 but a cannot be 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो फैक्टराइजेशन है, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है, और तीसरा जो है दैट इज़ बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बाय फैक्टराइजेशन आप किस तरह से सॉल्व करते हो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन में बेसिकली आप ये करते हो कि मिड टर्म को ब्रेक करते हो। किस तरह से? सबसे पहले आपने ए और सी का प्रोडक्ट देखना है। जैसे इस इक्वेशन में आप ए और सी का प्रोडक्ट देखो ना, तो ए क्या है? 1 है, ठीक है। सी क्या है? -15 है। तो आंसर क्या आ गया? -15। और मिड और फिर बी को देखो, बी क्या है? बी -2 है। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, आपने ये फिगर आउट करना होता है। और अक्सर लोग जो है ना इसके साइन से बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 15 के फैक्टर्स में से देखो कि आप 2 बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। बना सकते हो, राइट। 5 और 3 से, अगर मैं 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 होता है, तो ये दोनों फैक्टर्स है ना उसके। और मैं अगर 5 -3 कर दूं तो 2 बन जाएगा। तो यानी कि 5 और 3 से बना सकता हूँ। अब आके फिर साइन डिसाइड कर लो। अब मैंने क्योंकि -2 बनाना है ना, तो फिर मैं इधर -5 रखूंगा क्योंकि -5 + 3 जो है दैट विल मेक -2। एनीवे, ये सारा जो काम किया है ये इसलिए किया है कि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना था, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। x² मिड टर्म जो -2x थी उसकी जगह अब मैं लिख दूंगा -5x, राइट, और +3x -15। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लूंगा। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x -5,
दूसरी दो टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, अगेन x माइनस 5। अब ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर होगा, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर होगा। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से, इसमें से और इसमें से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो एज अ होल x माइनस 5 बाहर ले आओ। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है, दो नंबर्स हैं, मतलब x माइनस 5 को एक नंबर बन जाएगा ना, इसी तरह x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जीरो दे रहे हैं, तो या तो x माइनस 5 जीरो है या x प्लस 3 जीरो है। अगर x माइनस 5 जीरो है तो x इक्वल्स 5 आ जाएगा, अगर x प्लस 3 जीरो है तो x इक्वल्स माइनस 3 आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन। फिर आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का मेथड। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में एज द नेम सजेस्ट आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट को अगर मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर, मैं इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ 6x प्लस 9। तो इसमें ऑब्जर्वेशन होती है कि यार जैसे ये x का स्क्वायर बन रहा है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 3x प्लस 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर बनता है इक्वल 0 बन रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली अगर आप सोचो तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर आप इसको x प्लस 3 के होल स्क्वायर को खोलते हो तो यू गेट x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, जो कि 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। यू विल गेट दिस थिंग अगेन, राइट। ये ऑब्जर्वेशन करना कभी कभार ट्रिकी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कर लिया तो यू नो x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 0। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। वो जब आपने ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 विच इज़ टेक्निकली जस्ट 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। दूसरे वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करके देता हूँ। लेट मी क्लियर द बोर्ड। So successfully cleared the board. X square plus 4x minus 437 equal 0। ठीक है, अब वो पहले वाले में तो मैंने ऑब्जर्व करके आपको बता दिया था ना, इधर मैं आपको वो मेथड बताता हूँ विच आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू, राइट। तो उसमें आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉन्स्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे ले जाना, 437। अब अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना हो है, अगर आप तो इसको थोड़ा सा करो कि यार ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स इक्वल्स 437 है, तो मैं स्क्वायर कैसे कंप्लीट करूँगा। मुझे यहाँ पे भी देखो ना, एक्स स्क्वायर तो है, राइट। क्या होता था फॉर्मूला, 2 इंटू ए इंटू बी। बी का स्क्वायर तो है, ए का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 2 का स्क्वायर नहीं है। तो दोनों साइड पे आप एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन both sides ताकि equation balance रहे. So once we do that, we get this plus 2 का square is equal to 437 plus 2 का square। और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे बन जाएगा x plus 2 का whole square, वहाँ पे बन जाएगा 437 plus 4 जो कि 7 8 9 10 11 4 जो कि 441 है। So now x plus 2 का whole square is equal to 441। If you take square root, taking square root on both side, if you do that, तो you will get x plus 2 equals plus minus square root of 441 अगर आप करते हो तो वो आ जाता है 21, just 21, right। अच्छा, ये प्लस माइनस जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये लगाना ज़रूरी है, right। I can go into that explanation। वो basically okay, let's do that। So basically ये कि 441 तो किसी चीज़ का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन वो चीज़ जो है यानी कि x प्लस 2 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। 441 तो स्क्वायर है ना किसी चीज़ का, वो तो कंफर्म पॉजिटिव होगा, लेकिन जिस चीज़ का स्क्वायर है वो चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम वो चीज़ लिख लेते हैं। खैर एनीवे, इट्स नॉट रेलेवेंट, जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस। यहाँ से x आपके पास आ जाएगा -2 + 21 और x की एक और वैल्यू आ जाएगी -2 - 21।
तो पहले वाले में x आपका बन जाता है 19, दूसरे वाले में आपका बन जाता है 22, 23, -23। देयर यू गो। जो लास्ट मेथड है, थर्ड मेथड, मतलब पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बेसिकली x इक्वल्स माइनस पी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये ए बी सी क्या है, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमें कंपेयर करने से पता चलता है। जैसे अगर कोई इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस माइनस 11x प्लस 7 है तो उसमें c 7 है, b माइनस 11 है, a 3 है। एनीवे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कौन से वो मोहतरम थे, उनको कैसे पता चला कि यार x को इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन ज़रूरी है और ये अक्सर एग्जाम में आ जाती होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड setting of our quadratic equation, which is ax square plus bx plus c is equal to 0, जहाँ पे a जो है that cannot be equal to 0 as I mentioned in the beginning। अब स्टेप वन जो है ना, पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है बाय a। ठीक है, इफ़ यू डू दैट व्हाट डू यू गेट, ए एक्स स्क्वेयर ए से डिवाइड होकर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा b बाई ए एक्स, और c जो है वो a से डिवाइड होने के बाद c बाई ए बन जाएगा, 0 a से डिवाइड होने के बाद 0 ही रहेगा। सेकंड स्टेप जो है वो आपने करना क्या है कि जो कांस्टेंट है ना c बाई ए, एज अ होल कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। अच्छा जी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बन गया। अब स्टेप थ्री जो है ना, जैसे हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था वही यहाँ पे काम करना है। वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, फॉलो मी प्लीज। सो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक टर्म दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन वो अगर यहाँ पे टू होता ना, टू टाइम्स, तो फिर हम कहते थे ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, लेकिन वो टू नहीं है। तो हमने बेसिकली जो टर्म है उसको इस तरह से सेट करना है कि अगर वो टू इंटू दैट टर्म इंटू एक्स बने तो वो ये आंसर आ जाए, यानी कि टू इंटू वट एवर दैट टर्म, लेट्स कॉल इट टी इंटू एक्स बने, तो हमारा आंसर जो है ना वो हमारा बी ए एक्स बन जाए। बेसिकली ये बी बाई ए एक्स जो है ना वो मैं टू इंटू ए बी वाली फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, राइट, ताकि मैं आसानी से स्क्वायर कंप्लीट कर पाऊँ। बुक में ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें डायरेक्ट बताया हुआ है कि जी बी बाई टू ए का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। वो बी बाई टू ए कहाँ से आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स एक्स कैंसिल करते हो, आपकी वो टर्म जो है ना वो बी बाई टू ए आ जाती है। दैट्स हाउ, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप b बाई टू ए का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पे ऐड करोगे। Let me actually write that, adding b by 2a का square on both side to complete the square, we get what? You get this plus b by ax plus b by 2a का square is equal to minus c by a प्लस b बाय टू ए का स्क्वायर। और अगर आपको पहले बात समझ नहीं आई थी अब आपको लाजमी आ जाएगी देख के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप 4 में आप ये कर सकते हो। Let me pick another color for step 4. Let's pick yellow. Okay. So step 4 में आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या करना होता है, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया ना। अब आपको टू इंटू ए इंटू बी, अगर आप यहाँ पे टू लगाते हो तो आपको टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली टू इंटू ए जो कि ये टर्म है इंटू बी जो कि ये टर्म है, या टू इंटू बी इंटू ए, सेम थिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बनाना है, राइट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी वाली टर्म में से टू कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बी बाई टू ए इंटू एक्स
प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दूसरी साइड पे बन गया। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये और ये बन रहा है, राइट? सो व्हाट डज दैट बिकम? दैट बिकम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो मैंने कैनवस क्लियर कर लिया, बाकी आपने इसी से आगे सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर में वैसे ही छोड़ रहा हूँ और उधर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, वो आ जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि ऊपर जो है वो माइनस 4ac हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। देखो फॉर्म बनने लगी है थोड़ी सी वो वाली है ना। अब दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लो। सो ये x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ऊपर क्या है b स्क्वायर, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, माइनस 4ac, और नीचे जब स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा। देयर यू गो, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हैप्पी एंड हेल्दी डेराइव हो चुका है। एक लास्ट स्टेप रह गया और वो ये रह गया कि मैं b बाई 2a को वहाँ पे लेके आया हूँ तो वो नेगेटिव b बाई 2a हो गया, जिसके साथ नेगेटिव लगाना मैं भूल गया था, जो मैंने लगा दिया। और एंड में दोनों के डिनोमिनेटर में 2a, सो वी कैन जस्ट कंबाइन एंड राइट इट, राइट? सो माइनस b प्लस माइनस b square minus 4ac divided by 2a. There you go, you just derived the quadratic formula, जो कि पेपर में आ जाता है, which I want you to practice.